अरे बहुआ, नौकरी करने की इजाजत इसलिए दी थी कि घर में बरकत होगी, लेकिन तुम दोनों ने तो बरकत की जगह बर्बादी मचा रखी है। सरस्वती देवी हुक्का पीते हुए दोनों बहुओं को ताना मारती है। बड़ी बहू कविता मुस्कुराते हुए कहती है, बर्बादी कैसी मम्मी जी, इस महीने मेरी तनख्वाह 35,000 हो गई है। घर का आधा खर्चा तो मैं अकेले उठा सकती हूँ। छोटी बहू रेखा ये सुनते ही ताना मारती है, वाह दीदी, आधे खर्चे की बात कर रही है, लेकिन बाकी आधा खर्चा कौन उठाता है? मैं भी तो कमाती हूँ, 30,000 सही, पर मेरी तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ रही है। कल को मैं आपसे आगे निकल गई तो? ये सुनकर कविता चिढ़ जाती है। आगे निकल जाएगी तू? अभी तो नौकरी में बच्ची है और मुझे चुनौती देती है। दीदी बच्ची ही सही, लेकिन बच्ची ही कई बार बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देती है, और कुछ लोग बस अक्कड़ दिखाते रह जाते। रेखा, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी जेठानी हूँ और घर में मेरी ही बात चलेगी। घर की बात चले या दफ्तर की, मैं किसी से कम नहीं हूँ। यहाँ बराबरी का हक मुझे भी है, समझिए आप। ससुर राम प्रसाद बहुओं की बात सुन रहे थे। वो अखबार से झांकते हुए बोले, अरे ओ बहू, बराबरी करनी है तो घर का काम भी बराबर बांट लो। पैसे की लड़ाई में तो कोई भी जीत सकता, लेकिन घर की सेवा में वही जीतता है जो दिल से काम करे। पापा जी, घर का काम मैं ही ज्यादा करती हूँ। ये रेखा तो बस मोबाइल पर लगी रहती है, ऑनलाइन ऑनलाइन का नाटक। काम मैं भी करती हूँ, लेकिन आपके जैसा दिखावा नहीं करती। और फिर आजकल का जमाना स्किल्स का है, मोबाइल से भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा? 5-6 हजार की कमाई को पैसा कहती है तू? ये लो, सुन लो पापा जी। धंधा धंधा होता है, आज छोटा है कल बड़ा होगा, और फिर मैं उसी में से आपसे आगे निकलूंगी, है कि नहीं पापा जी? आगे निकलना तो सपना ही रह जाएगा। छोटी है, छोटी बनकर है तू, मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों पापा जी? बहुओं की जंग में बेचारे राम प्रसाद जी की फालतू में चटनी बन रही थी। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, भगवान, ये औरतों की जंग में मैं कहाँ कूद पड़ा, मेरी गलती है। अरे बहुओं, मुझे माफ करो, अपनी तुत्तू मैं मुझे मत घसीटो। तभी रेखा का पति सोहन और कविता का पति मोहन आते हैं। अरे सुबह सुबह अखबार से पहले बहस की हेडलाइन शुरू हो गई क्या? छोड़ो ना सुहानी, ये दोनों देवरानी जेठानी है ही ऐसी, जब तक झगड़ेंगे नहीं खाना हजम नहीं होगा। हे भगवान, मैंने सोचा था कमाओगी तो घर खुशहाल होगा, लेकिन तुम दोनों ने तो घर को अखाड़ा बना डाला। सुबह का सूरज भी ठीक से नहीं चढ़ा और पहलवानी शुरू। कविता और रेखा अभी भी एक दूसरे को घूरती है। सरस्वती देवी गुस्से में हुक्का जोर से पटक देती है। अरे क्या करूं मैं इन दोनों का? राम प्रसाद जी फिर से अखबार में मुंह छुपा लेते हैं। मोहन और सोहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। ये दोनों नहीं सुधरेगी। वही आंगन, दोपहर का वक्त। कविता मोबाइल पर मायके से बात कर रही है। रेखा पास ही बैठी है और कान खड़े किए है। सरस्वती देवी सब्जी काट रही है। राम प्रसाद जी मस्त झपकी ले रहे हैं। हाँ मम्मी, हमारे यहाँ तो सब ठीक है। बस सोचा था कुछ नए स्टील के बर्तन भिजवा दो। हाँ हाँ, बड़े वाला पूरा सेट। ऑफिस की सहेलियां आती है तो थोड़ा रुतबा तो दिखना चाहिए ना। रेखा पास बैठी चाय पी रही है। बातें सुनकर आंखें तरेरती है। अच्छा, तो अब रुतबा दिखाने के लिए मायके का सामान चाहिए। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। कविता फोन काट देती है। बर्तन मंगवाने की शेखी बघारती है और सास से कहती है, मम्मी जी, मायके से नए चमचमाते बर्तन आ रहे हैं। अब मेहमान आएंगे तो देखेंगे। बड़ी बहू है, कितना सलीका है। बर्तन से क्या होता है दीदी, पेट तो राशन से भरता है। मैं भी अपने मायके फोन करती हूँ, देखती हूँ कौन ज्यादा भेजता है। रेखा तुरंत मोबाइल उठाकर मायके कॉल करती है। हाँ भैया, हमारे यहाँ ना थोड़ा राशन कम पड़ रहा है, सोचा था इस बार तुम ही संभाल लो। हाँ, दाल चावल आटा सब भेज देना, थोड़ा ज्यादा भेजना ताकि दीदी को लगे कि मैं पीछे नहीं हूँ। फोन रखकर मुस्कुराती है। क्या जरूरत है इतना राशन मंगवाने की? घर का खर्च तो हम निकाल रहे हैं ना। अरे दीदी, जब आपको बर्तनों का शौक है तो मुझे राशन का। वैसे भी खाना बर्तन से नहीं बनता, राशन से बनता है। हे भगवान, ये घर है या पागल खाना? एक बर्तन पर अड़ी है, दूसरी राशन पर। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए वहां से जाती है और जाते जाते राम प्रसाद जी की कुर्सी से जोर से टकराती है। राम प्रसाद जी हड़बड़ाते हुए उठते हैं। अरे बाप रे, भूकंप आया क्या? मेरी तो दुनिया हिल गई। आया नहीं है, पर आने वाला है। कविता और रेखा के पति उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। कविता, ये सब दिखावा छोड़ो, जितना जरूरत है उतना मंगाओ। हाँ, वरना घर स्टोर रूम बन जाएगा और हम सबके लिए सोने की जगह भी नहीं बचेगी। सोहन, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता, ये दीदी हर वक्त ऊंच नीच दिखाती रहती है। इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया ना तो मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। और तू हर वक्त मुझे टक्कर देती रहती है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है ना।
दोनों बहुएं आमने सामने खड़ी हो जाती है। सरस्वती देवी बीच में आकर दोनों को अलग करती है। बस करो, मायके का सामान दिखाने के लिए मंगवाना है क्या? घर में बरकत काम से होती है, सामान से नहीं। अगले दिन आंगन में सामान आ चुका था। एक तरफ बर्तनों के डिब्बे, दूसरी तरफ राशन की बोरियां। पूरे घर में माहौल मेले जैसा लग रहा है। सरस्वती देवी और राम प्रसाद जी हैरान खड़े हैं। बच्चे इधर उधर सामान पर चढ़कर खेल रहे हैं। कविता खुश होकर डिब्बे खोलने लगती है। देखिए सब लोग, मेरे मायके से पूरे 50 पीस का बर्तन का सेट आया है। प्लेट, कटोरी, ग्लास, तवा, कुकर, सब कुछ नया चमचमाता हुआ। वाह दीदी, चमक तो खूब रही है, लेकिन खाली बर्तन से पेट नहीं भरता। मेरे मायके से देखो, 50 किलो चावल, 20 किलो दाल, 10 किलो शक्कर, पूरा गोदाम लग रहा है घर। मम्मी इतने चावल तो पूरे मोहल्ले को खिला देंगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। और मम्मी के बर्तन से सबको खाना परोस देंगे। बच्चों की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन कविता और रेखा दोनों जलकर रह जाती है। रेखा, बर्तन ना हो तो तेरा राशन चूहों का खाना बन जाएगा, समझी? और राशन ना हो तो आपके बर्तन खाली चमकते रह जाएंगे, समझी? अरे तुम दोनों बहुएं हो या दुकानदार? एक बर्तन भंडार, दूसरी राशन स्टोर। सरस्वती, अब तो मुझे डर है कहीं कल को बिजली पानी का बिल भी ये लोग मायके से मंगाने की होड़ में ना बदल दे। कविता, ये सब क्या तमाशा है? घर में पहले ही सामान की जगह नहीं है और तूने 50 बर्तन मंगवा लिए। और रेखा, तू भी कम नहीं है, इतना राशन ला दी, अब रसोई नहीं गोदाम लग रहा है। तुम मर्द को क्या पता, मायके का सामान लाना इज्जत की बात है। सही कहा, मायके से जो आता है वो शान होती है। लेकिन शान भी किसकी ज्यादा है, ये तो सबको साफ दिख रहा है। राशन का पहाड़ बड़ा है या बर्तनों का ढेर? प्लेट 20, कटोरी 20, ग्लास 10, तवा 2, कुकर 1, यानी कुल मिलाकर पूरे 50 पीस। चावल 50 किलो, दाल 20 किलो, आटा 25 किलो, तेल 10 लीटर, यानी पूरा महीना आराम से। उसके बाद भी राशन बचेगा। दोनों बहुएं एक दूसरे से चिढ़ जाती है और आपस में बहस करने लगती है। देखा मेरे मायके से कितने बर्तन आए, लेकिन मेरे मायके से राशन ज्यादा आया है। सब घर वाले दोनों का झगड़ा देख देख कर परेशान हो जाते हैं। सरस्वती देवी चिल्लाकर कहती है, अरे चुप करो, चुप हो जाओ दोनों, ये घर है गोदाम नहीं। दोनों बहस कर रही हो, इतना सामान मंगा तो लिया तुम दोनों ने, अब कहाँ रखूंगी ये सब? अरे तुम्हें कहाँ रखना है, ये बहुएं बैठ कर गिनती करेंगी सुबह से शाम तक। अब यही तो काम रह गया है दोनों को। कविता, जरा सोचो तो सही, इतना बर्तन कहाँ काम आएगा? तुमने इतना बर्तन क्यों मंगाया? अरे तुम कुछ समझते नहीं हो, मेहमान आएंगे तो शान दिखेगी ना, जब नए चमचमाते बर्तन सामने आएंगे। रेखा, इतने चावल तो पूरे साल में भी नहीं खाएंगे, क्यों इतनी फिजूल खर्ची की? अरे स्टॉक रखना बुरी बात है क्या? घर में कभी तंगी नहीं लगेगी। वैसे भी घर में अन्न का भंडार तो हमेशा भरा ही होना चाहिए। दोनों बहुएं एक दूसरे को चैलेंजिंग नजर से देखती है। सरस्वती देवी गुस्से में हुक्का ही जोर से पटक देती है। बच्चे डरकर भाग जाते हैं। सुन लो दोनों, ये सब जलन और दिखावे का खेल छोड़ो, वरना बर्तन भी टूटेंगे और राशन भी सड़ेगा, फिर पछताती रहोगी। लेकिन दोनों बहुएं मन ही मन सोचती है, अभी तो बस शुरुआत है, देखना किसका मायका आगे निकलता है। लेकिन बहुओं की ये जंग यहीं खत्म थोड़ी ना होने वाली थी। बर्तन और राशन पहले से पड़े हैं, घर भरा भरा लग रहा है। सरस्वती देवी परेशान बैठी हैं, राम प्रसाद जी अखबार में मुंह छुपाए हुए हैं। कविता और रेखा फिर से आमने सामने खड़ी हैं। मोहन और सोहन दोनों खींचकर चुपचाप बैठे हैं। रेखा, अब तेरे राशन को संभालने के लिए तो शायद गोदाम ही किराए पर लेना पड़ेगा। तुझे बिल्कुल अकल नहीं है सामान मंगवाने की। और दीदी, आपके बर्तनों को धोने के लिए तो धुलाई घर खोलना पड़ेगा। वो देखिए कैसे फैले पड़े हैं बर्तन। हाँ सही कहा, इतने सारे बर्तन हो गए, इतने बर्तन साफ करना भी मुश्किल है, तो मैं अब नया डिश वॉशर ले ही आती हूँ, सारे बर्तन उसमें चमक जाएंगे। मुझे तो अब आधुनिक जमाने में जीना है भाई। अगर आप डिश वॉशर लाएंगी तो मैं भी बड़ा फ्रिज मंगवाऊंगी, राशन ताजा भी रहेगा और मेहमान आएंगे तो देखेंगे छोटी बहू का कितना बड़ा फ्रिज है। फ्रिज से क्या होगा, बर्तन ही नहीं होंगे तो खाना खाओगी कैसे? और राशन ही नहीं होगा तो आपके बर्तनों में डालेंगी क्या, हवा? दोनों एक दूसरे को जलाकर हंसती है। बच्चे दोनों के झगड़े को देखकर हंस रहे हैं और दोनों की नकल उतारते हैं। मैं डिश वॉशर लाऊंगी तो मैं फ्रिज लाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन कविता और रेखा और चिढ़ जाती है। अरे कविता, 50 बर्तन पहले ही पड़े, अब डिश वॉशर कहाँ रखोगी? तुम्हें क्या करना है, मैं अपनी कमाई से खरीदूंगी। रेखा, राशन तो पहले ही 3 साल का है, अब फ्रिज भरोगी किससे? मेरी मर्जी, मेरी कमाई है, जो चाहूं खरीदूं। ओहो, ये घर है या मॉल खोलने का इरादा है?
एक डिश वॉशर लाएगी, दूसरी फ्रिज, कल को एसी, टीवी, सोफा, कार सब मंगवा लेना। हाँ, और फिर गली के बाहर लिख देना, कविता रेखा शॉपिंग मॉल, हर चीज फालतू में उपलब्ध। तभी पड़ोसन कमला आंटी आंगन में झांक कर आती है। अरे वाह, बहुएं तो बड़ी रईस निकली। हमारे घर में तो महीने का राशन भी सोच समझ कर आता है, और यहाँ तो डिश वॉशर फ्रिज का खेल चल रहा है। सच कहूँ सरस्वती बहन, आपकी बहुएं तो मोहल्ले में चर्चा बन गई है। चर्चा क्या, मेरी तो पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी इन्होंने। अरे आंटी जी, शान भी तो होनी चाहिए, बड़ी बहू हूँ, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। अरे छोटी बहू भी किसी से कम नहीं है, मैं भी फ्रिज लेकर दिखाऊंगी। दोनों बहुएं फिर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसन हंसकर चली जाती है। मोहन और सोहन सर पकड़ लेते हैं। सोहन भाई, लगता है अब तो हमें नौकरी छोड़कर कोई लॉटरी खोजनी पड़ेगी। सही कह रहे भैया, वरना देवरानी जेठानी की ये होड़ हमें सड़क पर ले बैठेंगी। सुना तुम दोनों ने, अगर होड़ नहीं छोड़ी तो घर बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन कविता और रेखा फिर मन ही मन सोचती है, मम्मी जी तो जलती है हमसे, डिश वॉशर और फ्रिज तो लाना ही है चाहे कुछ भी हो। अब आंगन और रसोई सामान से भरी पड़ी है, बर्तन, राशन, नया डिश वॉशर, बड़ा फ्रिज, घर तो भंडार घर जैसा लग रहा है। सरस्वती देवी माथा पकड़कर बैठी हैं, राम प्रसाद जी पंखा चल रहे हैं, बच्चे सामान पर चढ़कर खेल रहे हैं। देखो सब लोग, मेरा नया फ्रिज आ गया, अब राशन सालों तक ताजा रहेगा। देखो कितनी समझदार हूँ मैं। और मेरा डिश वॉशर भी आ गया, अब मैं बर्तन धोने में टाइम नहीं खराब करूंगी। इसको कहते हैं स्मार्ट डिसीजन। दोनों बहुएं अपनी अपनी शान दिखा रही है, लेकिन उनके फैलाए रायते में दिक्कतें शुरू हो रही है। तभी बच्चों की नजर सामान पर पड़ती है। मम्मी, चावल में कीड़े लग गए, देखो। सब दौड़ कर देखते हैं। गोदाम जैसा राशन पड़ा है, उसमें से बदबू आ रही है और कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर रेखा के तो तोते ही उड़ गए। हे भगवान, इतना राशन मंगवा कर अब सड़ा रही है, ये बरकत नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी। रेखा के राशन में कीड़े देखकर कविता जोर जोर से हंसने लगती है। देखा कैसे कीड़े लग गए राशन में, आई थी बड़ी मुझसे पंगा लेने, करा लिया ना नुकसान, इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात सुननी चाहिए। कविता चिढ़ जाती है। अरे शायद फ्रिज में जगह कम पड़ गई, पर चिंता मत करिए, मैं और बड़ा फ्रिज लाऊंगी। और बड़ा फ्रिज? पहले ये तो संभाले, यहाँ तो मच्छर मक्खी सब दावत उड़ाने लगे हैं। इसी बीच डिश वॉशर से तेज आवाज आती है। कविता घबराकर दौड़ती है। अरे मेरा नया डिश वॉशर खराब हो गया, अंदर रखे 2 ग्लास भी टूट गए। कविता की यह हालत देखकर रेखा जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे ज्ञान दे रही थी, पहले खुद का नुकसान तो बचा लो। कविता चिढ़ जाती है। कविता, मैंने कहा था ना बिना जरूरत के मत खरीदो, अब देखो सामान के साथ साथ पैसे भी डूब गए। अरे मोहन बेटा, ग्लास टूटे है या कल, इतनी दिखावेबाजी करोगे तो यही हाल होगा। तो क्या मैं अपनी शान भी ना दिखाऊं? हाँ दीदी, शान का यही हाल होता है, पहले ग्लास टूटते हैं फिर जेब फूटती है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तू अपनी सड़ी दाल संभाल पहले। दोनों फिर से भिड़ जाती हैं। इस बार सरस्वती देवी गुस्से में उठती हैं। बस करो, राशन सड़ रहा है, बर्तन टूट रहे हैं, बिजली का बिल डिश वॉशर फ्रिज से 2 गुना हो गया है, और तुम दोनों अभी भी शान प्रतिष्ठा के पीछे हो। मोहन और सोहन बिजली का बिल दिखाते हैं, जिस पर मोटा अमाउंट लिखा है। देख लो, ये है तुम्हारी होड़ का नतीजा, जितनी कमाई थी उससे ज्यादा बिल आ गया। बैंक बैलेंस खाली हो रहा है और घर कबाड़ घर बन गया है। दोनों बहुएं अचानक चुप हो जाती हैं। बच्चों की खिलखिलाहट भी थम जाती है। माहौल भारी हो जाता है। अब तो साफ दिख रहा है, दिखावे की दौड़ हमेशा घर को खोखला कर देती है। ये सब दोनों बहुओं की वजह से हुआ है, और अब दोनों बहुओं को ये सब सही करना होगा। जो भी नुकसान हुआ है दोनों बहुएं ही पूरा करेगी इसे। कविता और रेखा दोनों एक दूसरे को देखती है। चेहरे पर पछतावे की झलक थी। रात का समय है। आंगन में सब परिवार बैठे हैं। माहौल भारी है। सड़े राशन की बदबू को हटाने के लिए अगरबत्ती जल रही है। टूटे बर्तन किनारे पड़े हैं। बिजली का भारी बिल टेबल पर रखा है। कविता और रेखा उदास चेहरों से बैठी है। देख लिया ना बर्तन काम आया, न राशन, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। हमेशा याद रखो, पैसा मेहनत से कमाना आसान है, पर उसे सही जगह खर्च करना सबसे मुश्किल। कविता और रेखा एक दूसरे को देखती है। आंखों में शर्मिंदगी है। सच कह रही है मम्मी जी, मैं बस रेखा से आगे निकलने में लगी रही, ये सोचे बिना कि घर का क्या होगा। मुझे माफ कर दो रेखा। और मैं भी दीदी से जलती रही, सोचती रही कि मैं छोटी होकर भी बड़ी दिखाऊं।
लेकिन इस होड़ ने तो सब उल्टा कर दिया, मुझे भी माफ कर दो दीदी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुम दोनों मिलकर सोचती तो घर भी संभलता और बटुआ भी। हाँ, आप दोनों की माफिया हो गई हो तो अब ये सोचिए कि ये बिल कैसे चुकाओगी। दोनों का चेहरा उतर जाता है। इसको ही कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। हाँ, अब हमें कई महीने तक कमाना होगा, तब जाके ये खर्चा पूरा होगा। लेकिन अभी इतने पैसे कहाँ से लाए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे। सब हल्का सा हंस पड़ते हैं। कविता और रेखा उम्मीद भरी नजर से मोहन और सोहन की तरफ देखने लगती है। चलो तुम भी क्या याद करोगी, हम इस बार बिल भरने में आप दोनों की मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नो फिजूल खर्ची। हम वादा करते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे। सरस्वती देवी मुस्कुराती है, लेकिन कड़क आवाज में सीख देती है। याद रखो, घर तब चलता है जब सब मिलकर सोचे। अकेले अकेले शान दिखाने से घर बिखर जाता है। कविता और रेखा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। रेखा, अब से हम मिलकर खर्च करेंगे। जो भी लाएंगे घर और परिवार की जरूरत देखकर ही लाएंगे। हाँ दीदी, अब आगे से कंपटीशन नहीं, सिर्फ कॉपरेशन होगा। दोनों बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। बच्चे तालियां बजाते हैं। राम प्रसाद जी मुस्कुराकर कहते हैं, वाह, अब आया असली बदलाव। बहुएं अगर समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। इतने में कमला आंटी बाहर से झांक कर कहती है, मैं तो यहाँ मजे लेने आई थी, लगता है शॉपिंग मॉल बंद हो गया। अरे वाह, अब मोहल्ले में चर्चा होगी, कविता रेखा शॉपिंग मॉल बंद होकर अब बना है सेविंग्स बैंक। सब हंस पड़ते हैं। घर की असली ताकत इस बात में नहीं कि किसके पास कितना सामान है, बल्कि इसमें है कि सब मिलकर सोचे, मिलकर खर्च करे और मिलकर खुश रहे।